हाँ जी, यस सर। तो आज दिसंबर 23 के रिजल्ट्स आए सीएमए इंटरमीडिएट के। एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अच्छे रहे, लेकिन काफी ज्यादा बच्चे हैं जिनका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाया। आपके हिसाब से सर मेन रीजन क्या है बच्चों के एग्जाम क्लियर ना हो पाने का? तो बहुत बारी कैसे हो जाता है, पहली चीज तो यार बहुत बार ऐसा हो कि बच्चे लोगों के लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट नहीं है पेपर देने से पहले। इसमें बहुत बच्चे लैग कर जाते हैं, है ना। तो अभी जो भी आपका बचा हुआ पार्ट है या एनीथिंग, आपको वो पहले ध्यान रखना है कि जो मैंने चीज पहले नहीं की थी, सारी चीजें पेपर पे एक बार नोट डाउन करो। सबको अपनी गलतियां पता रहती है, पास्ट में क्या करी है ना। मैंने इस दिन पे यार ये लेक्चर बंक किया था, फिर वो लेक्चर कभी देखा ही नहीं मैंने आगे जाके जीवन में। सबको अपनी गलतियां पता रहती है, बस किसी को बतानी नहीं है। मैं किसी को बताने बोल भी नहीं रहा हूँ, बस एक पेपर पे उतारो अपनी सारी गलतियां एंड इन अपकमिंग अटेम्प्ट तुम वो चीजें ना करो। आई नो थोड़ा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो अभी, सारी चीजें जायज है, पर एक छोटा ब्रेक ले लो, चाहिए तो कहीं घूम के आ जाओ 1-2 डेज एंड देन उसके बाद जो रिस्टार्ट के लिए लगना है फिर रुकना नहीं है। क्या बोलते हो सर? क्योंकि सर देखो, रिजल्ट बुरा आया है, खराब लग रहा है, ये चीज जायज है। क्योंकि जिसने मेहनत ही नहीं करी उसको तो खराब लगना ही नहीं है। बिल्कुल। मतलब इन शॉर्ट, जिसे खराब लग रहा है उसने कहीं ना कहीं मेहनत करी है। और मेहनत का फल बेटा कोई बात नहीं, भगवान आपकी मेहनत का फल देता है। इस अटेम्प्ट में नहीं देगा तो अगले अटेम्प्ट में लेगा, लेकिन भगवान आपके सब्र जो है, आपकी जो मेहनत है, उसको भगवान विद टाइम तो रिवॉर्ड करेगा ही। तो मेक श्योर आप अपने एफर्ट्स को कॉन्सेंट्रेटेड रखिए। लेकिन सर देखो, एक बात होती है एफर्ट्स करना और एक बात होती है सही डायरेक्शन में एफर्ट्स करना। सही बात। तो काफी सारे बच्चे ऐसे कि जो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सर, कुछ स्टूडेंट्स है जिनका रिजल्ट आया, अब कुछ सब्जेक्ट में उनको अच्छे मार्क्स मिले हैं, 40 मिले हैं, 45 मिले, पास हो चुके हैं। कुछ बच्चों में 20-25 मार्क्स है किसी सब्जेक्ट में। अब वो लोग क्या करेंगे फिर से? ऑब्वियसली जो 40, 45, 50 वाला सब्जेक्ट है वो पसंद है, तो अभी फिर से उसी की पढ़ाई पहले शुरू करेंगे। हाँ। और जो सब्जेक्ट पहले भी निगलेक्टेड था, जिस सब्जेक्ट में पहले भी मार्क्स नहीं आए, उस सब्जेक्ट को अभी भी इग्नोर करेंगे। राइट। तो सर अगर मुझे बताइए कि व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटेजी गोइंग फॉरवर्ड, अगर मैं फेल हुआ हूं, प्रोवाइडेड किसी सब्जेक्ट में मैं 30 से 40 मार्क के बीच में फेल हुआ हूं, तो उसके मेरे रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? एंड अगर कोई सब्जेक्ट 30 से कम है, सर देखो मैं मानता हूं अगर आप किसी सब्जेक्ट में लेस देन 30 लेकर आ रहे हो ना, मतलब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लैक हो रही है। राइट। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सर रिविजन्स तो आई डू नॉट थिंक इज द करेक्ट वे। तो हर टाइप ऑफ स्टूडेंट को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, एक बार वो ब्रीफ कर दीजिए सर। पहली बात तो मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जिनकी ऐसी हालत है कि भैया ओवरऑल स्कोरेज 100 के नीचे है ना। मतलब पूरी, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि भैया तेरा मेमोरी कम है या तू डम है, ऐसी कोई चीज़ है, कोई बंदा डम नहीं रहता। मैं डैम श्योर हूँ कि तूने 100% लेक्चर्स किए नहीं है, तेरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक थिंग जहाँ पे तुमको लेक्चर्स कंप्लीट करने चाहिए वही नहीं करी है, तो फिर मार खा गए। मतलब आप कह रहे हो सर इन शॉर्ट, जिसका स्कोर कमा है, श्योरली सेइंग जिसका लेस देन 30 आए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिसिंग है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी रिवीजन लेक्चर्स तक 100% प्रोवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है। और अभी भी सर डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है। आप देखोगे हम फरवरी में बैठे हैं, मार्च पूरा पड़ा है, अप्रैल पूरा पड़ा है, मई पूरा पड़ा हुआ है। राइट। मतलब लगभग 3.5 महीने हैं हमारे पास। और 3.5 महीने में कोई भी बच्चा अगर डिसाइड करता है कि इस सब्जेक्ट के मुझे रेगुलर लेक्चर्स देख के खत्म करने हैं, और हम लोग तो सर सिंगल सब्जेक्ट का जो ऑफर्स लेकर आए हैं, उस ऑफर में हम लोग लेक्चर्स तो प्रोवाइड करते ही हैं, प्लस साथ में उनको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। बराबर। तो अगर किसी भी बच्चे ने इतना कर लिया, सो आई डोंट थिंक कि वो फेल होगा। नहीं, 100%। और अगर कोई बच्चा है जो 30+ है, उसका हम लोग मान सकते हैं कि आपको इतना टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन इधर गो फॉर द फास्ट ट्रैक बैचेस जो हम लोग अप्रैल के महीने में लेकर आने वाले हैं जी। दैट इज जो 1 डे बिफोर एग्जाम मैराथन्स होते हैं, वो तो मई के महीने में होने वाले हैं। सर एक बार आपने बता दिया, हमने मान लिया है कि हमारी कहाँ गलती हुई थी, हमने मान लिया है कि हमको लेक्चर्स परचेस करने हैं। अब लेक्चर्स, सर लेक्चर के प्राइजेस क्या होंगे? बिकॉज सर हम ना लास्ट अटेम्प्ट में फेल हो चुके हैं। ओके। और अभी हम लोग अपने फैमिली पे ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन डालना नहीं चाहते, लेकिन आने वाले अटेम्प्ट में पास भी होना चाहते हैं। Yes. तो हमारे लिए हमको ध्यान में रखते हुए कुछ ऑफर्स, कंसेशन आप लेकर आए हो क्या? 100%। मेनली कैसे हो जाता है, अभी मैं भी जब स्टूडेंट, मतलब अभी स्टूडेंट ही वैसे तो, पर जीवन भर अपन स्टूडेंट ही रहते हैं, पर जब एक्चुअल में पेपर वगैरह दे रहे थे तो मेरे 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग थे। मैं तो ऐसे कि मैं वो तो कर लूंगा, ऐसी बात थी। पर एक सब्जेक्ट मान लो मेरे लिए टैक्स वैसे था, भाई कैसे पढूं, कुछ डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं। मार्केट में लेक्चर्स देख रहा हूँ सिर्फ टैक्स के लेने, तो 10-10 हज़ार के तो लेक्चर्स बिक रहे, उतना तो फिर
पॉसिबल ही Possible नहीं था। अफोर्ड कर। तो जेन्युइनली वही चीज को ध्यान रखते हुए वी हैव ब्रॉट दिस थिंग कि अगर आपको कोई सिंगल सब्जेक्ट लेना है तो ओनली एंड ओनली सर फॉर 3000 रुपीज। ओके, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल लेक्चर्स जो फ्रेश चल रहा है ना अपना अप टिल जून 24 एंड दिसंबर 24 एग्जाम्स के, वो एग्जाम के फ्रेश लेक्चर्स जो भी चल रहे हैं वो आपको सर प्रोवाइड बच्चों को करेंगे। इस वर्ड पे ना खास ध्यान देना चाहिए, फ्रेश लेक्चर्स। एग्जैक्टली। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, मार्केट में जाएंगे, प्राइस कंपेयर करेंगे, सर आप 3000 दे रहे हो, कोई और तो 2000 में दे रहे हैं। भाई कोई और 2000 नहीं, कोई और 1000 में दे देगा, लेकिन कॉल करके पूछो तो सही कौन सा कि भाई जो लेक्चर प्रोवाइडेड है वो कौन से अटेम्प्ट का रिकॉर्डिंग है, कब के लेक्चर्स प्रोवाइडेड है। यूनिक एकेडमी सर मैं मानता हूं कि इंडिया में ओनली एकेडमी है जिसमें हर अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप के फ्रेश लेक्चर्स लिए जाते हैं, मैराथन लिए जाते हैं, ये लिए जाते हैं। बिकॉज सीधी बात है, वी डू नॉट बिलीव कि बच्चों को आउटडेटेड कंटेंट देना है। हाँ। पैसा लिया है तो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट तो प्रोवाइड करना ही है। ऑब्वियसली। सो यस गाइस, जैसे आपको बताया प्राइसिंग जो है, सिंगल सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हो तो इट्स 3000 रुपीज, सिंगल ग्रुप आप लेना चाहते हो तो इट्स 9000 रुपीज, जिसकी वैलिडिटी रहेगी अप टिल दिसंबर 2024। एंड अगर आप बोथ ग्रुप्स लेना चाहते हो तो उसकी प्राइसिंग रहेगी ओनली एंड ओनली 12000 रुपीज, जिसकी वैलिडिटी अगेन दिसंबर 24 तक रहेगी। बट मेक इट वेरी क्लियर, ये ऑफर बस उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अटेम्प्ट दिया है एंड उनका किसी कारणवश पेपर नहीं निकला है, मतलब वो फेल हो चुके हैं। ठीक है, ये ऑफर सिर्फ उन्हीं के लिए है, मेक इट क्लियर। एंड अगर आपको लेक्चर्स वगैरह बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक तो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए जहाँ सारी डिटेल्स मिलते हुए चलेगी। सेकेंडली यू विल गेट आवर वेबसाइट uniqueacademyforcommerce.com, वहाँ से भी आप लेक्चर्स परचेज कर सकते हो, है ना। तो फिर जल्दी मिलते हैं लेक्चर्स में। बाय बाय, टेक केयर।